जोड़ों की जांच हो रही है, कोई आ रही है 3 दिन से। 3 दिन से कोई डॉक्टर नहीं आया यहाँ पे? वो कहते हैं भेजेंगे फाइल भेजेंगे, आया कोई नहीं। वो चोर आया, इनसे आधा घंटा बात किया। बाकी लोग पब्लिक देखे तो वो समझे कि इनका रिश्तेदार होगा कोई, तो आप भी समझिएगा कि रिश्तेदार होगा तो नहीं बोल पाता। तो उनका नहीं करवट लेने की वजह से वो सिरानी आकर इनका सरियाया और उसी को चक्कर से लेकर भाग गया। ये सारे चैम्बर भरे पड़ेगा ना काय से, पैप पे जाके टैपर वगैरह बच जाते हैं और उसके बाद का ना आगे पानी पास नहीं हो पाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ शुभांगी भट्ट। देखिए, आज हम लोग पहुंच गए हैं देहरादून के, हम कहें कि सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जो कि है दून हॉस्पिटल। और क्योंकि कई बार यहाँ पर शिकायतें मिलती थी कि यहाँ पर जो शौचालय है वो साफ़ नहीं है, मरीज़ों को यहाँ से बाहर जाना पड़ रहा है, वहाँ जाके पैसे देने पड़ रहे हैं शौचालय जाने के लिए। मगर आज हम आए हैं और इस तरीके की खबरें जो है हमें सुनने को मिल रही थी, और लेकिन आज जो है यहाँ पर सफाई देखने को मिल रही है। यहाँ के कर्मचारी जो हैं वो साफ़ सफाई में लगे हुए हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ के जो शौचालय हैं उनको आज बिल्कुल सही तरीके से साफ़ किया जा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरीके से सफाई जो है वो जारी रहेगी। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर मरम्मत का काम भी जो है वो जल्द ही शुरू होने वाला है। जिस तरीके की खबरें सामने आ रही थी कि यहाँ पर शौचालय जो है वो साफ़ नहीं है और लोग जो हैं उनको बाहर जाना पड़ रहा है, शौचालय के लिए जो लोग बीमार हैं वो व्हीलचेयर से बाहर जा रहे हैं, ये खबरें जो हैं बहुत दुखद रहती हैं। मगर अभी देखकर ये उम्मीद है कि आगे भी इसी तरीके से जो है यहाँ पर काम चलता रहेगा। तो अब हम आपको दून अस्पताल के मरीजों से भी बात करवाएंगे कि किस तरीके से उनकी यहाँ पर देखभाल करी जाती है, क्या उनको यहाँ पर कोई दिक्कत है, किस तरीके की उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो ये सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे इस खास रिपोर्ट में। देखिए, वार्ड के अंदर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ कि काफ़ी सारे पेशेंट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और लेकिन हमारा कर्तव्य है ये जानना कि आखिर जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर ठीक से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो पेशेंट्स यहाँ पर है क्या उनकी देखभाल ठीक से की जा रही है कि नहीं की जा रही है, और अगर कोई दिक्कत है तो वो जानना हमारा कर्तव्य है। तो क्या नाम है आपका? बीरबल कुमार मैम। अच्छा, बताइए आपके कौन हैं? पिताजी है। पिताजी बीमार हैं आपके, बताइए क्या परेशानी है? परेशानी है ये मैम कि इनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है। हम कितना जग पता किए, तो जिनका इनका जो आयुष्मान राशन कार्ड है ना, वो नेट पे डालने के बाद शो नहीं कर रहा है, दिखा नहीं रहा है। तो अब बताइए इसमें हमारा क्या गलती है? क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं कि बिना आयुष्मान कार्ड के आपको क्या? हम कहना चाहते हैं सरकार से यही कि पहले हम एक बात बता, सरकार से ये निवेदन है कि पहले जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं था, क्या उनका फ्री में इलाज नहीं होता था? होता था कि नहीं होता था? आप बताइए, इनका नहीं बन रहा है तो हमारा इसमें क्या गलती है? बिना आयुष्मान कार्ड के कितना खर्चा आएगा बता रहे हैं वो लोग? डॉक्टर साहब बोले हैं 35-40 के लपेट में आएगा। 35-40 हज़ार की लपेट में आएगा। तो आप करते क्या हैं? हम मजदूरी करते हैं, जो कमाने वाले थे वो बेसहारा हो गए। बस छोटा छोटा भाई है, हम भी कमाते गांव में, कभी थोड़ा बहुत इधर उधर काम कर लेते थे। अब इनके पास छठ से 2 दिन पहले आए हैं इनके, फिर उसके बाद से खर्चा ही हम उठा रहे हैं, कर्जा पैसा मांग रहे हैं किसी से। अगर मिलेगा तब तो इलाज कराएंगे, नहीं तो कैसे करेंगे? सरकार से यही निवेदन है हमारा मैम। तो इनका ये कहना है कि ये गरीब हैं, गरीब परिवार से हैं और अभी इकलौते हैं जो यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं, और जो पैसे कमाने वाले थे वो अभी यहाँ बेड पर पड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? गोविंदा। अच्छा, बताइए, आप तो यहाँ आए, इनका बताना है कि बिना आयुष्मान कार्ड के वो कह रहे हैं कि 35 से 40 हज़ार का खर्चा आएगा। क्या कहना है? मेरे थोड़ा हिंदी बोलने में मेरे मैम पास थोड़ा पैसा वैसा है ही नहीं जी। 5,000 रुपये पहले दिन लाया, पहले दिन खर्चा हो गया वो। अब पैसा नहीं, 3 बंदे खाने वाली यहाँ पर, एक और बंदे हैं। मरीज को तो खाना मिल जाएगा, हम 2 बंदे कहाँ जाएंगे? ये बात है कि नहीं मैम? ये बताइए। अब डॉक्टर साहब बोलते हैं कि हम बात करते हैं बड़े डॉक्टर साहब से, अब बताइए ऐसे करते करते महीना बीत जाएगा, फिर गांव में नहीं कमाएंगे तो क्या खाएंगे? माँ बाप, छोटा भाई है, क्या करेंगे? देखिए, इस तरीके के अभी हाल हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो सरकारी अस्पताल में इस भरोसे से आते हैं कि शायद वहाँ पर हमारी मदद की जाएगी। हालांकि ये चीज़ है कि आयुष्मान कार्ड्स बनवाने अब अनिवार्य है अगर आपको यहाँ पर फ्री में इलाज चाहिए, मगर इन लोगों के पास नहीं है और किसी कारणवश वो नहीं बन पा रहा है। तो और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, सभी से बात करेंगे कि क्या उनको कोई दिक्कत, यहाँ पर किसी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्या यहाँ पर उनकी देखभाल ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं देखने को मिल रहे हैं, और इस वक्त काफ़ी सारी बीमारियाँ जो हैं देहरादून में फैली हुई हैं, चाहे डेंगू हो, चाहे कोई दूसरी बीमारी हो। तो इस वक्त सतर्क रहना भी बिल्कुल ज़रूरी है। देखिए, और लोगों से भी बात कर लेते हैं, आखिर यहाँ पर अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, किसी चीज़ में अगर काम नहीं किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? दलवीर सिंह। अच्छा, बताइए, आप किसी पेशेंट के साथ हैं यहाँ पर? नहीं, मैं खुद पेशेंट हूँ। अच्छा, आप खुद पेशेंट हैं। ये बताइए, किस तरीके की यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, देखभाल आपकी ठीक से की जाती है?
देखभाल ठीक है, लेकिन डॉक्टर जो है टाइम पे आते नहीं है। मेरी कोई जोड़ों की जांच होनी है, कोई आ रही है 3 दिन से। 3 दिन से कोई डॉक्टर नहीं आया यहाँ पे? वो कहते हैं कि भेजेंगे भेजेंगे, फाइल भेजेंगे, आया कोई नहीं। हाँ जी। देखिए ये हाल है कि यहाँ पर लोग जो हैं, डॉक्टर जो हैं वो पूछने भी नहीं आ रहे हैं, देखने भी नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर किसी को कोई परेशानी हो, आप कुछ कह रहे थे, आपका क्या नाम है? हमारा नाम तो क्या, सिर्फ डॉक्टर साहब ओटी में हैं। अच्छा, आज तो टाइम मिलेगा नहीं, कल भी आए थे। आप कल एडमिट है यहाँ पे? एडमिट हुए नहीं अभी, लेकिन इसके बाद एडमिट होंगे, ये रिपोर्ट दिखाने के लिए। उसके बाद एडमिट होंगे। कितने दिनों से आ रहे हैं आप यहाँ पे? हमारे यहाँ 4 दिन से। 4 दिन से आ रहे हैं और रिपोर्ट नहीं देखी गई? आज रिपोर्ट आई है? आज आई रिपोर्ट, 3 दिन के बाद रिपोर्ट आ जाई है। और आज भी वो भी डॉक्टर साहब ओटी में बैठे हुए हैं, पता नहीं कब आते हैं, क्या आते हैं। अभी फिर घर जाना पड़ेगा, फिर सोमवार को आना पड़ेगा। घर भी नजदीक नहीं है, रुड़की है। अच्छा, रुड़की से आए हैं? रुड़की से आए हम। देखिए लोग इतने दूर दूर से सरकारी अस्पतालों में आते हैं। देखिए रुड़की से आ रहे हैं, लगातार 4 दिन के बाद ये रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के बाद अभी भी डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और लेकिन ये मैं कहना चाहूँगी, सरकारी अस्पतालों में कोई ना कोई डॉक्टर जो है अवेलेबल रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, कभी भी कैसी भी स्थिति यहाँ पर परिस्थिति हो सकती है। तो इस तरीके की समस्याएं जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। 1-2 लोगों से और बात करेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ हाल है। देखिए बाकी सब तो हमने आपको दिखाया, मगर यहाँ पर एक फैक्ट हमें और देखने को मिल रहा है। देखिए आपको मैं ऊपर दिखा देती हूँ, यहाँ पर CCTV जो है, कैमराज लगे हुए हैं, यहाँ पर भी है और यहाँ पर है। मगर यहाँ का लोगों का कहना है कि यहाँ पर लेटे लेटे बैठे बैठे यहाँ पर जो है चार्जिंग पर लगाकर ही लोगों का फ़ोन चोरी हो जा रहा है। और उनका ये आरोप है कि यहाँ पर ये जो कैमरे लगे हुए हैं ये बंद चल रहे हैं, ये एक्टिव नहीं है। तो फिर सरकारी अस्पतालों में क्या फ़ायदा है अगर ये CCTV कैमरे लगे हैं और ये चल नहीं रहे हैं, लोगों का सामान यहाँ से चोरी हो जा रहा है। ये भी एक मुद्दा है। आप क्या कह रहे हैं कि आपका यहाँ से फ़ोन चोरी हो गया? हाँ जी, यहाँ से फोन चोरी हुआ मेरा सिरानी से। 11 बजे दिन में हुआ। दिन के 11 बजे चोरी हो गया? खाना लाना इनका गया ना पिताजी का, तो चार्ज में मैं लगा के गया। और पिताजी आज भी मतलब वैसे करवट नहीं ले सकते हैं, तो वो करवट दर्द होने की वजह से वो करवट नहीं ले पाए। वो चोर आया, इनसे आधा घंटा बात किया। बाकी लोग पब्लिक देखे तो वो समझे कि इनका रिश्तेदार होगा कोई, तो आप भी समझिएगा कि रिश्तेदार हो गए तो नहीं बोल पाते। तो उनका नहीं करवट लेने की वजह से वो सिरानी आकर इनका सरियाया और उसी को चक्कर से लेकर भाग गया। सामने से लेके भागा? हाँ, इनका ये सोए थे इधर। तो यहाँ पर तो CCTV लगे हुए हैं, आपने कंप्लेन करवाई? बंद था। वो बंद थे? पुलिस वाले अब धुन चौक वहाँ पे छोटा सा, वो और मैं गया था, जो कैमरा वाले जो ऑफिस में बैठते हैं सर, उनके पास में गया था। और वो बोले भाई वो उसमें का बंद है। अच्छा, कैमरे बंद है? बंद है। तब बताइए हमारा इसमें क्या गलती है? उन लोगों को तो लगाना चाहिए ना कि जो मरीज है उनका कब क्या होता है नहीं होता है, उनको देखना चाहिए ना, कब चोर आता है नहीं आता है। देखिए ये हाल है हमारे सरकारी अस्पतालों के, जहाँ पर लोग बड़े भरोसे के साथ आते हैं कि उनका इलाज होगा, उनको हर तरीके की यहाँ पर फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन एक फैक्ट जो है वो और देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर लोग जो है इनके पास अपने इलाज कराने तक का पैसा नहीं है। यहाँ पर आप हाल देखिए, CCTV लगे हुए हैं मगर ये बंद है। यहाँ पर आकर चोर जो है यहाँ पर चोरी करके चला जाता है, मगर यहाँ पर किसी को खबर तक नहीं है। और जब उसकी कंप्लेन की जाती है तो उनके द्वारा ये बताया जाता है कि CCTV कैमरे जो हैं बंद है। तो क्या ये बंद करने के लिए लगवाए जाते हैं सरकारी अस्पतालों में? तो देखिए यहाँ पर आलम ऐसा है कि सफाई अभी चल रही है, मगर हम साथ में ये भी कहना चाहेंगे कि हम सिर्फ एक ही इंसान को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं उसमें क्या ना नैपकिन वगैरह क्या ना घेर देते हैं, और डायपर कोई जेंट्स भी जा रहा है वो भी डायपर घेर देता है उसमें, अच्छा तो वो ब्लॉक हो जाती है। ये सारे चैम्बर भरे पड़ेगा ना काय से, इस पैप में जाके डायपर वगैरह ये फंस जाते हैं और फिर उसके बाद गनम आगे पानी पास नहीं हो पाता, इसलिए। तो देखिए ये भी एक मुद्दा है, क्योंकि एक ही को हम दोष नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ देखने लायक है, क्योंकि आपको मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर लोग जो हैं वो भी इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं। जैसे जिस तरीके से की सफाई लोग अपने घर पर रखते हैं, वो अस्पतालों को क्यों अपना घर नहीं समझते अगर उनको एक वार्ड दिया गया है। देखिए यहाँ पर थूका हुआ है, आपको मैं पूरे अस्पताल में दिखाऊंगी, कोने कोने में आपको यहाँ पर थूके हुए निशान जो हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। और ये भी एक मैसेज है लोगों के लिए जो सरकारी अस्पतालों में आते हैं कि जिस तरीके की सफाई आप अपने घरों में रखते हैं, हो सके तो अस्पतालों में इस तरीके की गंदगी जो है वो ना फैलाएं। क्योंकि आप देखेंगे, देखिए जो सफाई कर्मचारी है उनकी यही शिकायत है कि हम लोग हर रोज़ यहाँ पर सफाई कर रहे हैं, हमारे तरीके से हम लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर लगातार सफाई कर रहे हैं, मगर यहाँ के जो लोग हैं, जो पेशेंट्स हैं, वो जो पेशेंट्स आते हैं वो यहाँ पर जो शौचालय है या तो उसमें कुछ डाल के चले जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को भी दिक्कत होती है। उनका ये कहना है कि हम लोग 3 टाइम यहाँ पर सफाई करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है यहाँ के जो लोग आते हैं, जो पेशेंट्स आते हैं, उनके लिए भी, कि जिस तरीके की सफाई आप अपने घरों में रखते हैं उस तरीके की सफाई आप अस्पतालों में भी रखेंगे तो शायद जो है ये बीमारियां भी कम फैलेंगी। तो देखिए यहाँ हमने आपको दिखाया कि देहरादून का जो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल माना जाता है दून हॉस्पिटल,
वहाँ के हाल हमने आपको दिखाए कि किस तरीके से वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। लोगों से, मरीजों से हमने बात करी और कई मुद्दे जो हैं वो सामने निकल कर आए। एक तरफ जहाँ CCTV लगे हुए हैं वहाँ पर चोरी हो जाती है और वो कैमरे जो हैं सरकारी अस्पतालों में सिर्फ दिखावे के लिए लगाए गए हैं, क्योंकि उनका कुछ काम ही नहीं है अगर CCTV लगे हुए कमरे में अगर चोरी हो जाती है। दूसरी चीज़ें यहाँ पर ये कि अगर ये सरकारी अस्पताल है तो क्या यहाँ पर एक गरीब आदमी 50,000 रुपये देगा किसी चीज़ के लिए? तो किस बात का सरकारी अस्पताल ये है? देखिए, कई तरीके के मुद्दे यहाँ पर जो हैं सामने आए। एक गरीब इंसान कह रहा है कि 15 दिनों से यहाँ पर डॉक्टर देखने को नहीं आ रहा है। कई मुद्दे जो हैं सरकारी अस्पताल में हमें देखने को मिल रहे हैं और ये शर्मनाक बात है, क्योंकि सरकारी अस्पताल जो हैं वो बनाए जाते हैं कि लोगों की, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनकी तरीके से देखभाल हो, उनको व्यवस्थाएं मिले, मगर यहाँ पर उसका कुछ उल्टा ही नज़ारा जो है वो देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कि इसके आगे क्या कुछ, अभी हम लोग कोशिश करेंगे बात करने की, अब देखेंगे कि इसके बाद क्या कुछ यहाँ पर कदम लिए जाएंगे। कैमरामैन आकाश के साथ मैं शुभांगी भट्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।